हम सभी ने कई सिरों वाले राक्षस राजा रावण के बारे में सुना है, लेकिन रावण के बारे में बहुत सारी छुपी हुई कहानियां हैं। जैसे रावण भगवान ब्रह्मा का परपोता है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह असाधारण वीणा वादक था। रावण को अपना भविष्य पता था। रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। कुछ हिस्सों में रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान दिया। और क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे शर्मिंदा किया था? क्या आपने कभी सुना है रावण के बारे में ये बातें? तो आज की वीडियो में हम रावण के बारे में अधिकांश कहानियों का उजागर करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो में। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन रावण ब्रह्मा के वंश वृक्ष से संबंधित है। तो रावण एक प्रसिद्ध ऋषि विश्वा का पुत्र था। विश्वा ब्रह्मा के 10 मन से जन्मे पुत्रों में से एक प्रजापति पुत्स्या के पुत्र थे। अब आइए जानते हैं कि रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त क्यों था। इसमें कैलाश पर्वत के नीचे रावण को उसकी सिर और हाथों से बनी वीणा और उस कंडराओं से बने तारों को बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि शिव और पार्वती पर्वत के शीर्ष पर बैठे हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने पर्वत को अपनी जगह पर धकेल दिया और रावण को उसके नीचे फंसा दिया। 1000 वर्षों तक कैद में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया, जो शिव की स्तुति में एक भजन था, जिसने अतः उसे आशीर्वाद दिया और उसे पूजा करने के लिए एक अजय तलवार और एक शक्तिशाली लिंग प्रदान किया। आइए अब जानते हैं कि वह असाधारण वीणा वादक क्यों था। रावण इतना कुशल था कि उसने अपनी नसों को तार की तरह इस्तेमाल करके अपने हाथ से वीणा बनाई। वह भारतीय नृत्य की हर विधा भी जानते थे। रावण के कई चित्रों में से उसे वीणा लिए हुए देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी और वे बेहद निपुण वीणा वादक थे। अब आइए जानते हैं रावण को अपने आने वाले विनाश का भली भांति ज्ञान कैसे था। अधिकांश शक्तिशाली असुर जानते थे कि उन्हें एक विशेष भूमिका निभाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। रावण जानता था कि विष्णु के अवतार के हाथों मरना उसका भाग्य था, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त करने और अपना राक्षस रूप त्यागने में मदद मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि रावण ने राम के लिए यज्ञ क्यों किया था। रामायण के कई संस्करणों में से एक में यह कहा गया है कि एक बार जब राम की सेना लंका तक पुल बना लिया गया था, तो उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना की। लेकिन पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा शिव भक्त रावण था, और चूंकि वह आधा ब्राह्मण था, इसलिए वह यज्ञ करने के लिए सबसे योग्य भी था। सम्मान प्रतिष्ठित करते हुए रावण वास्तव में प्रकट हुआ, यज्ञ किया और राम को अपना आशीर्वाद दिया। आइए अब जानते हैं कि कुछ मंदिरों में रावण को भगवान के रूप में क्यों पूजा जाता है। रावण शिव के सबसे प्रतिष्ठित अनुयायियों में से एक माना जाता है। उदाहरण के लिए मंड्या के कैलाशपुरा महालिंगेश्वर मंदिर में एक शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे रावण ने स्थापित किया था। बिसत के मंदिर में भी रावण की पूजा की जाती है, जहां दशहरा त्योहार नहीं मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि रावण ने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान क्यों दिया। हो सकता है कि उसने सीता का हरण किया हो, लेकिन रावण बहुत ही प्रतिभाशाली और ज्ञानी था और आज भी जाना जाता है। चूँकि रावण तब तक के सबसे विद्वान विद्वानों में से एक था, इसलिए राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मरते हुए राक्षस राजा के पास बैठने और उसे राज कौशल और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उसे निर्देशित किया था कि रसोइया, सारथी, द्वारपाल और अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को यह भी सलाह दी कि उन्हें कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए और ज्योतिषी पर विश्वास करना चाहिए। अपने भाई विभीषण पर भरोसा न करने की अपनी गलती से सीखते हुए रावण ने लक्ष्मण से कहा कि उसे आलोचना करने वाले मंत्री पर भरोसा करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे शर्मिंदा क्यों किया। जब भगवान राम की सेना के साथ युद्ध के दौरान केवल रावण की जीवित बचा था, तो कहा जाता है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ करने का फैसला किया था, जो स्थिति को पलटने में मदद कर सकता था। हालांकि इस यज्ञ में रावण को एक ही स्थान पर रहना था और बिल्कुल भी हिलना नहीं था। जब भगवान राम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बाली के पुत्र अंगद और उसकी वानर सेना को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा,
ताकि यज्ञ को रोका जा सके। जब वे ऐसा करने में असफल रहे तो अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को खींच लिया, लेकिन राक्षस राजा नहीं हटे। इससे मंदोदरी का गुस्सा फूट पड़ा और वह उन पर चिल्लाने लगी। उसे याद दिलाया और शर्मिंदा किया कि एक तरफ भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वापस लेने के लिए आए थे और यहाँ वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। अपनी पत्नी को बचाने के लिए इससे वह हिल गया। इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको रावण के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।